खुद वही मुनिराज जानते हैं, और केवल ज्ञान से खुद उन्हीं को ज्ञान होता है। और श्रुत ज्ञान के बारे में आगे कह रहे हैं, श्रुतम पुनः, और श्रुत ज्ञान स्वार्थम भवति परार्थम च, वो अपने लिए भी हो जाता है श्रुत ज्ञान, और परार्थम च, दूसरे के लिए भी काम आता है। कैसे आता है? तो ज्ञानात्मकम स्वार्थम, जानने रूप जो श्रुत ज्ञान है वो अपने लिए काम आता है, और वचनात्मकम परार्थम, और जो शब्द रूप श्रुत ज्ञान है, वाक्य बना दिया, कुछ जान लिया और फिर अपन ने वाक्य बना दिया, तो वो वाक्य जो है दूसरों की जानकारी के लिए भी उपयोगी होता है। तद विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के जो विकल्प हैं, भेद हैं, वो नए हैं। अत्राह, यहाँ कहते हैं नए शब्द से अल्पाचतरत्वात् पूर्व निपातः प्राप्नोति। शंकाकार ने अच्छी शंका रखी कि भाई नए शब्द में अल्पाचतरत्वात्, व्याकरण में अच होते हैं, अच प्रत्याहार। अच का मतलब क्या है? ऐ ऊण रिल रिक ए ओंग, ऐसा पूरा च तक के, औच तक के जाता है, तो पूरे स्वर आ जाते हैं उसमें। तो कम स्वर वाला होने से नए शब्द में कितने स्वर हैं? 2। न में अ और य में भी एक अ है, तो ऐसे 2 स्वर वाला होने से पूर्व निपात प्राप्नोति, नए शब्द सूत्र में पहले रखा जाना चाहिए, क्योंकि सूत्र का नियम यह है कि कम अक्षर वाले शब्द को शुरू में रखना, अधिक अक्षर वालों को बाद में रखना। जैसे अभी पिछले एक सूत्र में ऐसा आया था, याद है? तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्ग में 3 अक्षर थे और अधिगम में 4 अक्षर थे, तो 4 अक्षर वाले का नंबर बाद में आया। तो यहाँ पर वही प्रश्न किया है, तो आचार्य उत्तर देते हैं नैष दोष, प्रमाण में 3 अक्षर है, नए में 2 है, तो प्रमाण को बाद में रखना था, नए को पहले रखना था। नैष दोष, आचार्य बोलते हैं कि ये दोष नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों? अभ्यर्हितत्वात् प्रमाण से पूर्व निपाता है, प्रमाण जो होता है वो पूजनीय होता है, इसलिए उसको पहले रखा गया है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष, वहां पर मोक्ष मार्ग, तो ज्ञान में 2 अक्षर थे, दर्शन में 3 थे। शंकाकार ने वहां भी शंका उठाई थी, याद हो आपको, कि भाई 3 अक्षर को पहले कैसे रख दिया और 2 अक्षर को बाद में रखा। तो आचार्य महाराज ने ये उत्तर दिया था कि वो पूज्य है। कथम अभ्यर्हितत्वम, वहां पर भी पूछा था कि अब पूज्यता कैसे है दर्शन में, तो उसका उत्तर क्या दिया था कि दर्शन के कारण ही ज्ञान सम्यक ज्ञान बना है। यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे देखिए, अभ्यर्हितत्वम ही सर्वतो बली है, सबसे ज्यादा बलवान जो होता है वो पूज्यपना होता है। किसी शब्द में पूज्यपना हो तो वो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो कुतोभ्यर्हितत्वम, बोले कि ये पूज्यपना किस प्रकार से है, तो बोले कि नय प्ररूपण प्रभव योनित्वात्, क्योंकि नयों की प्ररूपणा की उत्पत्ति का स्थान है, प्रमाण है, प्रमाण के ही तो भेद है नए। तद विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के ही तो भेद नए है। श्रुत ज्ञान पहले था या नए पहले थे? आ गया ना? तो श्रुत ज्ञान के भेद हैं नए, इसलिए श्रुत ज्ञान का स्थान, प्रमाण का स्थान पहले है। एवं ही उक्तम, और ऐसा कहा भी है, प्रगृह्य प्रमाणतः परिणति विशेषादर्थावधारणम नया इति, प्रमाण से ग्रहण करके परिणति विशेष, प्रमाण की परिणति विशेष से ग्रहण करके अर्थावधारणम, किसी पदार्थ का निश्चय करना, अवधारण का अर्थ होता है निश्चय, किसी पदार्थ का निश्चय करना नय कहलाता है। और सकल विषयत्वाच्च प्रमाण से, और प्रमाण सबको ग्रहण करता है इसलिए बड़ा हो जाता है, पूज्य हो जाता है। नय जो होता है वो एक देश को ग्रहण करता है, अपूर्ण को ग्रहण करता है। नय कभी भी पूर्ण पदार्थ को ग्रहण करने वाला नहीं होता। वो दृष्टांत याद है आपको, आंखों वाला? एक आंख से देखो तो पूरे नर निगोद से सिद्ध पर्याय दिखाई दे रही है, दूसरी आंख से देखो तो एक जीव दिख रहा है। अब इसमें से पूरा किसको मानोगे? तो फिर जो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसका विस्तार किया है पंचास्तिकाय और इसमें, कि जो निश्चयावलंबी है वो भी भटक जाते हैं,
व्यवहार अवलंबी है वो भी भटक जाते हैं, क्योंकि वो एक को पकड़ करके चल रहे हैं और एक से कल्याण होने नहीं वाला। तो फिर उन्होंने, अमृतचंद स्वामी ने एक एक आंख बंद करवा करके दिखा दिया सीन, और फिर बोले कि अब दोनों खोल लो, काने मत बने रहना। ये तो आपने ऐसे किया था, अब अगर दूसरी आंख को परमानेंट बंद कर दोगे तो क्या कहलाओगे? समय सार की टीका की बात और प्रवचन सार में फिर माला का दृष्टांत दिया। माला की सफ़ेदी को देखो, दाने को देखो, तो फिर वो प्रतिनियत है, माने उन स्थानों पर है। उसी प्रकार जीव की पर्यायों को देखो तो मनुष्य पर्याय उतनी सीमा में है, फिर देव पर्याय और दूसरी सीमा में बंधी हुई है। इस प्रकार अलग अलग पर्याय अपने अपनी अवधि में बंधी हुई है। और फिर जीव को देखो तो वो सभी पर्यायों में व्याप्त है। इसी प्रकार माला में जो धागा होता है वो सभी दानों में फैला होता है। एक दाने से भी धागे को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं तो माला टूट जाएगी। तो इसी प्रकार जब दोनों आंखें खोल करके देखते हैं तो फिर माला, उसका धागा, ये तो दृष्टांत हो गया, आत्मा और उसकी पर्याय, ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती। तो इसलिए जिनवाणी माता अपनी संतान को काना नहीं बनाती। अंधा बनाना तो दूर की बात है, काना नहीं बनाती, वो दोनों आंखें देती हैं। इसलिए नयों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तथा चोक्तम, कहा भी है, सकलादेश प्रमाणाधीनो, सबको विवक्षित करना प्रमाण के अधीन है। विकलादेशो नयाधीन है, विकल अर्थात अपूर्ण को विवक्षित करना नयाधीन है। माने नयों के आश्रित पदार्थ का अपूर्ण वर्णन होता है और प्रमाण के आश्रित पदार्थ का पूर्ण ज्ञान होता है। नयो द्विविधो, नय के दो भेद हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकश्च, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिक नयेन, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा भाव तत्वम अधिगंतव्यम, भाव का स्वरूप जान लेना चाहिए। यानी भाव निक्षेप से जो बात रखी गई है तो उसको पर्यायार्थिक नय लगा करके समझ लेना चाहिए। और इतरेशान त्रयाणाम द्रव्यार्थिक नयन, बाकी तीन जो है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, इन तीनों का स्वरूप द्रव्यार्थिक नयन, द्रव्यार्थिक नय से जान लेना चाहिए। क्यों? सामान्यात्मकत्वात्, सामान्य रूप होने के कारण। द्रव्यम अर्थ प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्यार्थिक, द्रव्य अर्थ यानी जिसका उद्देश्य है, प्रयोजन है, असौ वह द्रव्यार्थिक नय है। पर्यायोर्थ प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायार्थिक, और पर्याय ही जिसका उद्देश्य है, माने जिस नय का लक्ष्य पर्याय ही है, जो पर्याय का ही वर्णन करने वाला है, वो पर्यायार्थिक है। तत्सर्वम समुदितम, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को, चारों निक्षेपों के विषय को स्वीकार करने वाला प्रमाणेन अधिगंतव्यम, वो प्रमाण के द्वारा अधिगंतव्य मैंने जान लेना चाहिए। हाँ, ऐसा तो इसमें वार्तिक में, राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक में इसका शायद है समाधान। गुणार्थिक नय क्यों नहीं लिया, बोले कि उसको उसी में शामिल कर लेते हैं। एवं प्रमाण नयैरधिगता नाम जीवादीनाम पुनरप्यधिगमोपायांतर प्रदर्शनार्थमाह। अब इस तरह प्रमाण और नयों से जाने गए जीवादिक का पुनरपि, फिर भी और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उपायांतर है, और भी तरीके होंगे ना जीवादिक को जानने के। प्रमाण और नयों से जानना एक बात हो गई, अब और भी कोई उपाय हो तो उसका
प्रदर्शनार्थम, दर्शन कराने के लिए, जानकारी देने के लिए, आह, उमा स्वामी आचार्य सूत्र कहते हैं, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अब इन उपायों से भी ज्ञान हो सकता है, सम्यक दर्शन आदि का, जीवादि का। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनके माध्यम से भी सम्यक दर्शन आदि और जीवादि का ज्ञान किया जा सकता है। अब इनका क्या अर्थ होता है, निर्देश का क्या मतलब है, स्वामित्व का क्या मतलब, वो बतला रहे। निर्देश स्वरूपाभिधानम, निर्देश का मतलब क्या है, उस चीज का स्वरूप बतलाना। स्वामित्वम आधिपत्यम, स्वामित्व का मतलब उसका अधिपति कौन है ये बताना, माने मालिक कौन है। और साधनम उत्पत्ति निमित्तम, साधन का मतलब होता है उत्पत्ति का कारण क्या है, उत्पत्ति का निमित्त कौन है। अधिकरणम अधिष्ठानम, अधिकरण का मतलब उसका निवास कहाँ पर है, ठिकाना कौन सा है। स्थिति काल परिच्छेद, स्थिति का मतलब समय का परिमाण कितना है, कितने समय तक वो चीज़ रहेगी। फिर विधानम, प्रकार, विधान का अर्थ होता है उसके भेद, प्रकार। अब जैसे देखिए इसका खुलासा कर रहे हैं, तत्र सम्यक दर्शनम किम इति प्रश्ने, अब वहाँ पर सम्यक दर्शन क्या वस्तु है इति प्रश्न, ऐसा प्रश्न उठने पर तत्वार्थ श्रद्धानम इति निर्देशो नामादिर्वा, तत्वार्थ श्रद्धान दूसरे सूत्र में आया तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये हो गया निर्देश, यानी सम्यक दर्शन की परिभाषा बता दी, निर्देश हो गया। और नामादिर्वा, नामादिक 4 निक्षेपों से उसके बारे में कुछ बतला देना, वो भी निर्देश कहलाता है। कस्य इति उक्ते सामान्येन जीवस्य, किसके पास होता है सम्यक दर्शन, ऐसा पूछने पर सामान्यतः क्या कहोगे, जीव के पास होता है। फिर विशेषेण, विशेष रूप से क्या कहोगे, गत्यनुवादेन, गति के अनुवाद की अपेक्षा, अनुवाद का मतलब गति के वर्णन, गति के प्ररूपण की अपेक्षा। नरक गतौ, नरक गति में, सर्वासु पृथ्वीषु, सब पृथ्वियों में, सब पृथ्वियों में यानी 7 पृथ्वियों में। नारकाणाम, अब इसको हिंदी में अपन नारकी बोलने लग गए, लेकिन नारकी शब्द नहीं बनता, नारक शब्द बनता है। तो नारकाणाम यानी नारकों के, पर्याप्तकानाम मौपशमिकम क्षायोपशमिकम चास्ति, 7 पृथ्वियों में जो नारक जीव हैं वो यदि पर्याप्तक हों, पर्याप्तक का मतलब क्या होता है कि जब जीव किसी गति में जाकर जन्म धारण करने वाला होता है तब वो कुछ वर्गणाओं को खींचता है। 23 प्रकार की वर्गणाएं लोक में भरी हैं और उनमें से 5 वर्गणाएं जो ऐसी होती हैं जिनको जीव ग्रहण कर सकता है। उन वर्गणाओं को जब ग्रहण करता है और फिर पर्याप्ति और उसके आगे चल करके प्राण, तो पर्याप्ति जो होती है वो प्राणों की कारण होती है। मतलब प्राण जो होते हैं वो एकदम जाते ही साथ सांस नहीं लेना चालू कर देता कोई जीव, उसके पहले श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति बनाता है। तो वो पर्याप्ति हो जाए तो फिर उसमें वो सामर्थ्य प्रकट होती है, तो वो कारण हो जाता है पर्याप्ति, और कार्य उसका प्राण होते हैं। तो पर्याप्तक हो जाने के बाद मतलब क्या हो गया कि जब सारी पर्याप्तियाँ, 6 पर्याप्तियाँ परिपूर्ण हो गई, अब उसमें कई ग्रंथकर्ताओं ने ये भी कहा कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तो भी ये स्थिति बन सकती है। तो नरक गति में 7 पृथ्वियों के अंतर्गत जो नारक जीव हैं वो यदि पर्याप्तक होते हैं तो पर्याप्तक अवस्था में औपशमिकं क्षायोपशमिकं चास्ति, औपशमिक सम्यक दर्शन
7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला, और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से होने वाला च अस्ति। ये दोनों प्रकार के सम्यक होते हैं 7 पृथ्वियों में। प्रथमायाम पृथिव्याम, और पहली पृथ्वी में पर्याप्ता पर्याप्तका नाम क्षायिकम क्षयोपशमिकं चास्ति। पर्याप्तक और अपर्याप्तक इन दोनों अवस्थाओं में पहली पृथ्वी तक क्षायिक और क्षयोपशमिक दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को समझने के लिए थोड़ा अपने को सिद्धांत ग्रंथों की शरण में जाना पड़ता है कि वो कौन सा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता होगा जो पहली पृथ्वी में तो साथ चला जाता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अपर्याप्त अवस्था का मतलब क्या है कि अभी मरकर यहाँ से वहाँ पहुँचा ही है, अभी उसने पर्याप्तियाँ पूरी नहीं की है, प्राण तो बाद की बात है। तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण अवस्था में कौन ये सम्यक दर्शन जो है क्षायिक है और क्षयोपशमिक है वो किस प्रकार हो? नीचे की पृथ्वियों में तो निषेध कर दिया। नीचे की पृथ्वी में निषेध क्या कर दिया कि कोई सम्यक दर्शन लेकर के जा ही नहीं सकता। अपर्याप्त अवस्था में अगर मिथ्यात्व है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मरते समय कोई सम्यक दर्शन अपने साथ नहीं लाया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं पहली पृथ्वी में कि अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक भी होता है और क्षयोपशमिक भी होता है। तो इसको समझने के लिए सिद्धांत में अपन देखें तो फिर इसका समाधान ऐसा मिलता है, जैसे राजा श्रेणिक है, उसने यहाँ पर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में पुरुष पर्याय में ही होता है, माने शरीर से पुरुष होना अनिवार्य है। भावों से स्त्री वेद भी हो सकता है उदय में, नपुंसक वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है। तीनों प्रकार के जीवों को क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन शरीर से उसको पुरुष होना अनिवार्य है। अब बात यह है कि जैसे मान लो किसी ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो विधि है वो शुरू कर दी, लेकिन पूर्ण नहीं कर सका और आयु पूरी हो गई। ऐसी स्थिति में आयु पूर्ण हो जाने के कारण वो सम्यक दर्शन अभी क्षायिक तो बना नहीं था। कौन सा था? क्षयोपशमिक, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन उसी जीव को होता है जिसके पास क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो। तो अब वो जब जाएगा नीचे, मतलब इतनी प्रक्रिया उसने आगे बढ़ा ली है कि अब एक प्रकृति बाकी रह गई है। 7 प्रकृतियों में से 6 का उसने नाश कर दिया, एक बची है, तो उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक। वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की ही एक अवस्था विशेष है। तो उसके साथ जब वो आयु पूर्ण करके यहाँ से चला जाता है नरक गति में, तो फिर अपर्याप्त अवस्था में भी पहली पृथ्वी में, क्योंकि पहली पृथ्वी से आगे जा नहीं सकता, ये नियम है। याद है आपको रविवार के दिन बताया था कितनी आयु रहती है? कम से कम 84,000 वर्ष, सम्यक दृष्टि की बात है, क्षायिक सम्यक दृष्टि। और अधिक से अधिक पूरा एक सागर की आयु नहीं मिलेगी उसको। वैसे पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु एक सागर है, लेकिन जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है या फिर जिसने क्षायिक सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है, उस जीव को आयु पल्य का असंख्यातवा भाग एक सागर में कम करना पड़ेगा। पल्य का असंख्यातवा भाग माने असंख्यात वर्ष, लंबा चौड़ा असंख्यात वर्ष है। असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, तो असंख्यात वर्षों को उसमें से एक सागर में से कम कर दो तो जितना बचेगी अवधि, वो भी असंख्यात वर्षों की अवधि है, तो उतना कम मिलेगा उसको। तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन बन जाता है। तिर्यगतो, तिर्यंच गति की बात करें तो तिरश्चाम, तिर्यंचों के पर्याप्तकानाम औपशमिकम अस्ति, पर्याप्तक तिर्यंचों के औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। क्षायिकं क्षयोपशमिकं च पर्याप्ता पर्याप्तकानाम अस्ति, क्षायिक और क्षयोपशमिक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के जीवों के होता है।
अब औपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक जीवों में किसको होता है, इसकी विशेष जानकारी के लिए अपन ये समझ लो कि वो सम्मूर्छन जीवों को नहीं होता। क्या? जो गर्भ जन्म वाले हैं उन्हीं तिर्यंचों को, सैनी पंचेंद्रिय तो नियामक है सम्यक दृष्टि बनना, सम्यक दृष्टि बनना हो तो सैनी पंचेंद्रिय होना तो अनिवार्य है, लेकिन वो सैनी पंचेंद्रिय अगर गर्भज हो तभी उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। ये विशेष जानकारी। क्षयिक क्षयोपशमिक उसी प्रकार होता है जैसे पहले पृथ्वी में किसी जीव ने तिर्यंच आयु का बंद कर दिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करना प्रारंभ किया, किसी ने क्षयिक बना लिया अपना सम्यक दर्शन, तो वो भोग भूमि के तिर्यंचों में यहाँ से चला जाता है। तो जब यहाँ से जाता है तो वहाँ उत्पन्न होते समय अपर्याप्तक रहता है। शुरू में तो हर जीव अपर्याप्तक रहता है, बाद में पर्याप्तक बन जाता है। अथवा दूसरा विकल्प ये है कि वही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी लेकिन पूर्ण होने के पहले आयु समाप्त हो गई, तो वो कृतकृत्य वेदक वाली अवस्था। ये सब नए नए शब्द सुनकर के आपको चक्कर आ रहा होगा शायद कुछ नए लोगों को, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं संसार में। ये सम्यक दर्शन वाली बात छोड़ दो, बाकी जितना भी वर्णन आता है सिद्धांत में, भाव परिवर्तन में जितने प्रकार के भाव होते हैं 31 सागर तक की आयु बांधने वाले, सब अपन कर चुके हैं, लेकिन समझ नहीं पाए कि क्या किया। अभी इसको समझने का मौका है। अभी भी ना आए तो कोई ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। इतना तो समझ में आना चाहिए कि राग द्वेष संसार के कारण है और मेरा कल्याण समता भाव से ही होगा, वो सवेरे वाले समता भाव से, बक्ष अबक्ष वाले समता भाव से नहीं कि भाई ये खाने योग्य है खाने योग्य नहीं, इन दोनों में समता रख कर खा लो भाई, क्या है, ऐसा नहीं। होटल की चीज़ें और फिर 16 की जो शुद्ध वस्तुएं, इन दोनों में समता रखो। समता का मतलब समता हर जगह, ऐसा नहीं चलता। सब देवताओं में, सब भक्त पदार्थों में, हर चीज़ में ऐसा नहीं। वहाँ पर तो एक विशेष स्थिति बताइए। रत्नत्रय धारण करने के बाद जो समता है उसकी बात है। तिरश्चीनां क्षायिकम नास्ति। तिरश्चीनां का मतलब जो तिर्यंच गति में जो स्त्री पर्याय वाली हैं उनमें क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा देखना पड़ेगा। धवला की 6ठी पुस्तक के 9वें अधिकार में इसका उल्लेख मिल सकता है। सम्यक्तोत्पत्ति चूली का 8वें अधिकार में, पर वो अब हम लोग देख सकते हैं। अगर गुरु की अनुमति हो तो फिर आप लोग भी देख सकते हैं। माने तिर्यंच गति में जो स्त्री पर्याय है वहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो क्षायिक सम्यक दर्शन तिर्यंच गति में उत्पन्न नहीं होता, और जिसने मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और प्राप्ति के पहले तिर्यंच आयु बांध ली है, वो जाकर के तिर्यंच गति में उत्पन्न तो होगा, क्योंकि कर्म का फल टाला नहीं जा सकता। ये ऐसा कर्म है आयु बंध का। जिस आयु को बांध लिया तो फिर अब श्रेणिक राजा तीर्थंकर भले बन जाए भविष्य में, लेकिन आज तो उस आयु में उसको उत्पन्न होना ही पड़ा है। उसी प्रकार जिसने तिर्यंच आयु का बंध बांधा है वो तिर्यंच गति में तो उसको जाना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ पर उसको तिरश्ची यानी तिर्यंच गति में स्त्री पर्याय जो होती है, जैसे गाय है, भैंस है, अथवा और भी कोई पर्याय हो सकती है, उसमें उसको जन्म नहीं मिलेगा। और ये तो नियम है, भोग भूमि में ही जाएगा। औपशमिकम क्षयोपशमिकं च पर्याप्तिकानामेव न अपर्याप्तिकानाम। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन जो तिर्यंच गति में होता है वो अपर्याप्तिका अर्थात स्त्रीलिंग जिनको मिल रहा है उनको अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। पर्याप्तक होने के बाद किसी गाय को सम्यक दर्शन हो सकता है कर्म भूमि या भोग भूमि में कहीं भी, लेकिन पैदाइश के समय जब मतलब उस शक्ति ग्रहण कर रहा है प्राण धारण करने की, उस समय मिथ्या दर्शन ही रहता है। किसी भी गति में स्त्री पर्याय में जब उत्पत्ति होती है तो सम्यक्त के साथ हो ही नहीं सकती। साक्षात तीर्थंकर की माता जगत जननी मरुदेवी भी जन्मतः मिथ्या दृष्टि थी।
जैन सिद्धांत इतना निष्पक्ष है, उसमें कोई वीआईपी नहीं है। तीर्थंकर की माता भी क्यों न हो, स्त्री पर्याय में अगर जन्म लिया है तो जन्म से 8 साल तक, अथवा धवला ग्रंथ की अपेक्षा गर्भ से 8 वर्ष तक मिथ्यात्व का ही उदय रहता है। फिर आगे चलकर सम्यक्त प्राप्ति का निषेध नहीं है, वो एक अलग विषय है। ना पर्याप्त मनुष्य गति में क्या तो बोले, मनुष्याणाम पर्याप्ता पर्याप्तका नाम क्षायिकम क्षयोपशमिकं चास्ति। मनुष्यों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक अवस्थाओं में क्षायिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अब यहाँ पर भी वही लगाना भोग भूमि वाला। और फिर देवगति से अगर कोई जीव मनुष्य पर्याय में आ रहा हो तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को साथ लेकर के आ सकता है। और मनुष्य से मनुष्य अगर हो रहा है या तो क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के उसको भोग भूमि में ही मनुष्य बनना पड़ेगा, और कृतकृत्य वेदक अवस्था में भी उसको वहीं जाना पड़ेगा। इन शब्दों को आप बार बार सुनेंगे तो फिर थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। जिन्होंने आज पहली बार सुने होंगे ये शब्द तो उनको थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगा। गाड़ी में जो पहली बार बैठता है उसको कैसा लगता है? औपशमिकम पर्याप्तकानामेव न अपर्याप्तकानाम। औपशमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता। अभी कहीं भी नहीं बताया औपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक अवस्था में, क्योंकि प्रथमोपशम के साथ मरण ही नहीं होता। मरण नहीं होता तो फिर वो दूसरी गति में जाएगा कहाँ, और दूसरी गति में जाएगा नहीं तो फिर अपर्याप्तक भी नहीं बन सकता। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं वो अभी आगे बता रहे। मानुषीणाम तृतीयम अप्यस्ति। मानुषीणाम है स्त्री वेद के साथ तृतीयम अप्यस्ति, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। कहाँ पर होते हैं? लेकिन पर्याप्तिका नाम एवं, पर्याप्तिका अवस्था में ही होते हैं, न अपर्याप्तिका नाम। अपर्याप्तिक अवस्था में नहीं होता। भोग भूमि की अवधि ऐसी है 7 सप्ताह, और कर्म भूमि की अवस्था 8 वर्ष। इतनी अवधि तो निकालनी पड़ेगी मिथ्यात्व के साथ, फिर बाद में हो सकते हैं। अब तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये जो बात कही है ये जो सर्वार्थ सिद्धि की एक और प्रति है।